हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखो, आज का ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो बहुत सिंसियर है एग्जाम के लिए, बहुत सीरियस है अपनी एग्जाम के लिए। उनको मैं बताने वाला हूं कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में पेपर का लैंग्वेज क्या होता है, हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है या किस लैंग्वेज में आता है। देखो, तो ये जो पेपर का लैंग्वेज होगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा। अब आप बोलोगे सर मेरे ऊपर कैसे डिपेंड होगा? बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड होता है। देखो, यहां पर आपसे दो लैंग्वेज चूज करवाएगा। एक वो बोलता है प्राइमरी लैंग्वेज चूज करिए आप, वो आपसे बोलेगा कि प्राइमरी लैंग्वेज चूज करिए, और एक वो बोलेगा सेकेंडरी लैंग्वेज चूज करिए। ठीक है साहब, सुनिएगा, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये देखो, ये बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार भी गलती की थी और वहां पर बाद में पेपर में जब पछताए थे, तो इस बार प्लीज इसको सुन लीजिएगा। अगर आपने प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर लिया, गलती से मान लो अगर आपने प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश चूज कर लिया, ठीक है, तो सेकेंडरी भी इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि सेकेंडरी फिक्स है। सेकेंडरी फिक्स है कि अगर आपने प्राइमरी इंग्लिश चूज कर लिया तो फिर पूरा पेपर आपको इंग्लिश में दिखाई देगा, हिंदी में नहीं दिखेगा कुछ भी। अगर आपने प्राइमरी को हिंदी चूज कर लिया तो आपको पेपर अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई देगा। मतलब मेरी बात समझ रहे हो ना? सेकेंडरी लैंग्वेज फिक्स है, इंग्लिश ही रहेगी। इस पेपर इंग्लिश में तो रहेगा ही रहेगा। अब प्राइमरी लैंग्वेज तुमको जो चूज करनी है वो कर सकते हो, मतलब इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। उसके अलावा आप अपनी लैंग्वेज जो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ या बंगाली या मलयालम, जो भी आपको जो लैंग्वेज आपको आती है, यू कैन चूज दैट, आप उसको चूज कर सकते हैं एज योर प्राइमरी लैंग्वेज। बट इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। अगर आप में से कोई, देखो पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने कर दिया था क्योंकि उनको इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश कर दिया था, फिर हिंदी दिखी नहीं थी, पूरे पेपर से हिंदी गायब हो जाएगी, वो ऑप्शन ही नहीं रहेगा, वो सेलेक्ट लैंग्वेज, चेंज लैंग्वेज का ऑप्शन ही नहीं बचता। जब आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में एक ऑप्शन आता है चेंज लैंग्वेज, यहां एक लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दो लिखे आ जाते हैं। आपको हिंदी में करना है तो पेपर हिंदी में दिख जाएगा, इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में पेपर दिख जाता है। लेकिन वो कब? जब आप ये लैंग्वेज चूज करोगे। अगर आपने केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर ली तो भैया कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप जो है ठंटन गोपाल हो जाओगे और पूरा पेपर इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। फिर मैं बता देता हूं, तो प्राइमरी लैंग्वेज आपको जो प्रेफरेंस रहती है, जैसे हिंदी रहती है कई की, मलयालम, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज है वो आप भर सकते हैं। सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, इंग्लिश में तो पेपर आएगा आएगा। अच्छा, अब एक और बात बताता हूं, मान लो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चीज अलग अलग आ गई, क्वेश्चन अलग अलग आ गया कि हिंदी में आ रहा है मान लो कि राम 400 किलोमीटर भागता है और इंग्लिश में आ रहा है कि राम 600 किलोमीटर भागता है, तो सही कौन सा होगा? तो इंग्लिश सही होगा। समझ गए ना? कि आपको अगर ये लग रहा है कि जैसे आपने मान लो हिंदी चूज करा था और हिंदी में कुछ और सवाल है और इंग्लिश में कुछ और है, तो सही कौन सा मानेंगे एग्जाम में? तो आपको बता देता हूं, आप इस बात को अभी दिमाग में बैठा लीजिए, इंग्लिश ऑलवेज राइट, इंग्लिश को ही हमेशा सही माना जाता है। आप भले कितना ही कोर्ट केस कर लीजिए, आप कितना ही कुछ कर लीजिए, इंग्लिश ही सही मानी जाएगी। चाहे आपका आंसर आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, इंग्लिश ही राइट मानी जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कौन सी लैंग्वेज कैसे चूज करनी, हिंदी इंग्लिश में से, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में आपको बता देता हूं, पिछली बार जो है 33 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था भाई, 2024 वाले में आपको बताया था मैंने 33 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इस बार उससे ज्यादा हम लोग करके बताएंगे। वंदे भारत बैच जिसमें नर्सिंग हो, देखो आपको पता है ये दो पिलर है, नर्सिंग, नॉन नर्सिंग। अगर आपने नर्सिंग कर दी तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकेले नर्सिंग के बल पे सिलेक्शन नहीं हो सकता, और नॉन नर्सिंग नहीं, या नॉन नर्सिंग कर दी और नर्सिंग बेकार कर दी तो भी नहीं हो सकता, दोनों पिलर्स को उठाना पड़ेगा। तो आपको बता देता हूं, वंदे भारत 2.0 बैच 4 सितंबर, मतलब एक दिन पहले, टीचर्स डे से एक दिन पहले स्टार्ट हो रहा है। वाई नाउ पर क्लिक करिएगा, कूपन कोड क्या लगाना है? Y930, ये कोड लगाओ Y930, और जैसे आप ये कोड लगाएंगे यहां पर आपको भैया डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा, 1799 में आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा। तो देखो, देर नहीं करनी है, बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है, बैच आपका है, आपको जुड़ना चाहिए। यकीन मानिएगा, आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप निकलेंगे नहीं, एक कदम तो आपको निकालना पड़ेगा। और आपको अगर लगता है कि मोटिवेशन, आप देखो जिन जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ है ना, उनकी वीडियोस देखो आप, वो कितना कुछ उन्होंने बताया है यार उस वीडियो में, कैसे सिलेक्शन हुआ, उन लोगों ने कैसे पढ़ाई की। हम लोग, सच बता रहा हूं, मैं रात को 12-12 बजे तक लगा रहता हूं। कैसे? आप देखो, एक टेलीग्राम ग्रुप है, आपको लग रहा होगा सर मजाक कर रहे हैं ना, ये टेलीग्राम ग्रुप है नर्सिंग बाय विवेक सर। आप चलो एक मैं डेमो दिखाता हूं, देखो इसमें हर दिन हम लोग लगे रहते हैं। आज सुबह ये एंटीडोट्स के नोट्स भेजे, ड्रग ऑफ चॉइस के नोट्स भेजे, हाँ,
उसके अलावा देखो, ये देखो नोट्स, आप कहते हो नोट्स कहां मिलते हैं, ये देखो रीनल कैंसर के नोट्स, वेजाइनल कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ओरल कैंसर, सेल इंजरी, हाँ रिसर्च नोट्स, सारे नोट्स यहां सेंड करता हूं हर दिन नोट सेंड कर रहा हूं, सारे नोट्स आप लोगों के लिए। आप जुड़िए, आप मेहनत करिए, लेकिन आप लोग अगर नहीं बढ़ेंगे, हर चीज की इंफॉर्मेशन है यहां पे, हर चीज की आपको जुड़ना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। तो यहां पर बैच में आप एक बार जुड़ सकते हैं। उसके अलावा महापैक आप लोगों के लिए है, ये देखिए नर्सिंग महापैक, यहां पर नर्सिंग महापैक पर क्लिक करिएगा, वाई नाउ पर क्लिक करिएगा, Y930 पर क्लिक करिएगा, अप्लाई करिएगा, कूपन कोड 133149 में आपको ये बैच जो है वो मिलने वाला है। तो एक बार जुड़ के देखिए, फिर यकीन आपको खुद को होगा। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। फिर मैं मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में।